को क्रोध। गोपियों ने कहा मैया तुम्हारा लाला हमारे घर पर आवे माखन खावे हमें अच्छा लगता है, पर अकेले आवे तो ना, सारी टोली को लेकर आता है, सब ग्वाल बाल लेकर आता है। कन्हैया की बात, गोपियों की बात सुनकर मैया ने कहा अरे ये तो मेरे लाला का सद्गुण है, ये तो मेरे लाला की अच्छाई है, कोई भी चीज अकेले नहीं खानी चाहिए, तो मेरा लाला सबको बांट कर खाता है। तो बोले मैया चलो खुद खावे ग्वाल बालों को खिलावे, पर बंदरों को क्यों खिलाता है, मरकान भोक्ष। इतना सुनते ही कहने लगी मैया अरे वो भी तो बेचारा जीव है, उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। इतना सुनते ही सब गोपियों ने कहा ठीक है मैया उसे भी देंगे, पर लेकिन नाना पांडव मिनती अंत में हमारे बर्तन तोड़ फोड़ क्यों देता है। मैया ने कहा भाई अगर बर्तन मटके ज्यादा से ज्यादा फूटेंगे तो बेचारे कुमार के घर पर भी गाड़ी मोटर दौड़ेगी। भाई मटके जितने ज्यादा फूटेंगे लोग मटके उतने ज्यादा खरीदेंगे, और जब खरीदेंगे तो बेचारे कुमार का धंधा अच्छा चलेगा। तो ये तो मेरे लाला का सद्गुण है। गोपियों ने कहा तो अपने घर के फोड़े ना, दूसरे के क्यों फोड़ता। इस प्रकार कन्हैया ब्रज में लीलाएं करते रहते हैं। सारी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, बस एक ही चर्चा किया करती है अरे नंद का लाला बड़ा सुंदर है। मैया से कहने लगी अरे मैया तुम्हारा लाला चोर है। मैया ने कहा ए गोपी देख ले, मेरे लाला को बदनाम ना कर, रंगे हाथ पकड़ कर ला तब तेरी सुनूंगी। तो भगवान को पकड़ने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, पर भगवान चौराग्रगण्यं पुरुषं समान ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम अनेक जन्मार्चित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ऐसे भगवान गोपियों को कहा जाओ रंगे हाथ पकड़ कर लाओ तब तुम्हारी सुनूंगी। तो गोपियां भगवान को फंसाने की सोचने लगी, पर कोई भी अपने काम में सफल न हुआ। भगवान एक बार एक गोपी के घर पर गए और गोपी से कहा कि गोपी आज क्या बनाया है तुमने, बड़ी खुशबू आ रही है। गोपी कहने लगी भाई लड्डू बनाए हैं। बोले एक मुझे भी देंगे। बोले भाग यहाँ से, एक भी नहीं मिलेगा तुझे। कन्हैया ने कहा भाई तुम्हारे घर पर मैं मेहमान हूँ, एक तो मिलना ही चाहिए। तो बोले चलो एक दे दूंगी, अब जाए यहाँ से। कन्हैया ने कहा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब तक तैयार हो। बोले मैं खुद तुझे आवाज लगा दूंगी पर तू जाए यहाँ से। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोपी ने कहा क्यों। बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं तुम्हें बनाते हुए देखूंगा ना बड़ी सुगंध आ रही है गोपी, मैं अपनी माँ से भी बनवाऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे बनाना है। गोपी ने कहा चल बैठ। कन्हैया देखने लगे, उसी समय लड्डू बनकर तैयार हो गया। तो उसके बेटे को इशारा किया, उसका बेटा रोने लगा जोर जोर से। अब बेचारी माँ कैसे देख सके, लगता है चोट लगी होगी, पर ये डर भी है अगर मैं बाहर गई तो ये सारे लड्डू खा जाएगा। अब क्या करूं, बेटे को तो देखूं कि लड्डू को बचाऊं। सोचा हाँ ये युक्ति बढ़िया है। अरे कन्हैया मैं भी आती हूँ, तू मेरे घर का ध्यान रखना। और कन्हैया सत्य बोलता है सदैव, तो उसको कह देंगे कि ध्यान रखना, तो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि तब भाई अगर चोर को ही कह दो कि भाई तू सब संभालना, तो चोरी कौन करेगा। ये समझकर गोपी बाहर चली गई। इधर कन्हैया ने सारे लड्डू उठाए, आधे खा गए, आधे जेब जेब में रखकर भागे। बाहर दौड़े तो उसके बालक के हाथ में थमाए, शाबाश ऐसे ही रोना चाहिए। तो उसके हाथ में थमाकर भागने लगे। तो गोपी ने कहा रही कन्हैया झूठ कब से बोलना शुरू कर दिया, भाई मैंने घर तुम्हारे हवाले सौंपा था। कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही, अरे गोपी तूने घर मेरे हवाले से सौंपा था, लड्डू तो नहीं सौंपे थे। तो
लड्डू में खा लिया। ऐसे लीलाएं करते। एक बार किसी गोपी ने कहा, कन्हैया दिन दहाड़े चोरी कर कर दिखाओ, तब तुम्हारी माँ ने हमारे सामने पर चोरी करो। कन्हैया ने कहा ऐसा भी करेंगे, चलो शर्त लग गई। कुछ दिन बाद तब गोकुल में चोरी करना तो बंद कर दिया कन्हैया ने। तो कुछ दिन बाद मटके लेकर कुमार से कहा, वही माँ यशोदा ने मटके मंगाए हैं, इसके बदले में तुम्हें माखन दे देंगे, सारे मटके लाओ। बेचारे कुमार ने कहा तो ले जाओ, सारे मटके दे दिए कन्हैया। पहुंच गए गोपियों के पास। अरे गोपियों, हमारे यहाँ एक बड़े बड़े से महात्मा आए, बहुत सारे संत लोग आए हैं, हमारी माँ उन्हें भोजन करा रही है। वैसे हमारे घर पर कोई माखन की मम्मी नहीं है, 9 लाख गया है, पर लेकिन मेरी मैया चाहती है कि तुम लोगों से भी थोड़ा दान पुण्य हो जावे, इसलिए चलो जिसके पास जितना माखन है डाल दो। सारे मटके भरकर कई मटके भर दिए गोपियों ने, तो ठीक है। और गोपियों तुम भी कल आ जाना, तुम सबका भोजन कल नंद भवन में। सारी गोपियों को कह दिया और वो मटके लेकर चल दिए कन्हैया। अगले दिन बेचारे गोपियों ने कहा चलो आज शाम को भोजन नहीं करेंगे तो अगले दिन ज्यादा भूख लगेगी। सो जितनी देर तक खाती रहेगी उतनी देर तक कन्हैया दिखता रहेगा, इसलिए अगले दिन से खाना बंद कर दिया। सो अगले दिन पहुंची ब्रजवासी सब लोग नंद भवन। माँ ने देखा भाई इतनी भीड़ क्यों है आज, पूछा। बोले मैया तुमने तो कल कन्हैया को भेजा था कि कल हमारे यहाँ भंडारा है। इतना सुनते ही माँ ने कहा भंडारा है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, हम ऐसा क्यों कहेंगे? बोले हमने सुना है तुम्हारे यहाँ बड़े महात्मा आ रहे हैं, इसलिए हो गया। अब तो बेचारी गोपियां ने पता किया तो कन्हैया सारे मटके लेकर यमुना के किनारे अपने मित्रों के साथ खा रहे हैं। तो कन्हैया के इतने बड़े चोर, सारा गोकुल कन्हैया को देखकर बड़ा प्रसन्न रहा करता है। भगवान बच्चों को खोल देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका समय कितना हुआ है, इसने जब जब कितना किया है उचित समय कभी भी आकर खोल कर चले जाते हैं। ऐसे भगवान इसलिए प्रभु जीवन में अपने घर पर गाय जरूर रखना, गौ माता को, क्योंकि जिन लोगों के घर पर गौ माता है भगवान उनके घर भी अवश्य आएगा। भाई गौ माता किस किस के घर पर हाथ उठाना, जरा ऊपर हाथ उठाओ जरा, एक बार ऊपर ही रखना, उठाओ जरा। तो चलो अच्छा, इतने सारे लोग। कभी ऐसा हुआ कि भाई बछड़े को बांध दिया था और कभी कुछ देर बाद का तो बछड़ा खुद ही खुला हुआ मिला, किसी को मिला ऐसा? हाथ उठाना जरा, किसको मिला ऐसा? समझो तुम्हारे घर पर कन्हैया आए थे, क्योंकि भगवान ने एक बार सभी कलयुग के लोगों से कहा भाई भक्ति योग भी बड़ा कठिन है, ज्ञान योग भी बड़ा कठिन है और कर्म योग भी बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा भाई ये तुम कलयुग के लोगों से नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे लिए हमने एक नए योग की रचना की है। क्या? बोले उसका नाम है चोर योग। इतना सुनते बड़े प्रसन्न हो गए। चोर योग, ये किसमें क्या करना पड़ेगा? चोरियां करनी पड़ेगी? कन्हैया ने कहा नहीं। तो अच्छा 3 बजे उठकर नहाना पड़ेगा? बोले नहीं। भाई बहुत पूजा करनी पड़ेगी? बोले नहीं। घर पर एक गाय रख लेना, हम तुम्हारे घर पर आएंगे और माखन खाकर चले जाएंगे। इतना सुनते उस व्यक्ति ने कहा तुम हमारे घर पर आओ, क्यों? हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, चोर बनकर क्यों आओगे? कन्हैया ने कहा भाई मैं तुम्हारा खर्चा करवाना नहीं चाहता। बोले अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम आए थे कि नहीं? इतना सुनते कन्हैया ने कहा भाई बड़ी सुंदर बात, जिस दिन मैं आऊंगा तुम्हारे घर से बछड़ा खोलकर चला जाऊंगा। वत्सान मुंचन, तो समझना जिस कभी देखा होगा कई लोगों ने बछड़ा बंधा हुआ रहता है गौ माता के साथ, कभी कुछ देर बाद आकर देखते हैं तो बछड़ा खुद खुला हुआ है और दूध पी रहा है, तो समझो स्वयं भगवान आए थे बछड़े को खोलकर चले गए। क्योंकि भगवान की परिभाषा है कि वत्सान मुंचन, भगवान बछड़ा खोलते। और फिर ये नहीं कि अगर आप लोग 5 बजे दूध धोते हैं शाम को तो भगवान 4:30 बजे आकर खोल कर जाएगा। उचित समय भगवान कभी भी आ सकते हैं, रात में भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं। इसीलिए भगवान की अलौकिक लीलाएं जीवन को दर्शाती है।
इस प्रकार भगवान ने एक बार मिट्टी खाई तो माँ को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान को उखल से बांधा गया। भगवान उखल से बनकर 2 उंगल जब रस्सी छोटी पड़ जाती तब बाद में प्रार्थना की, तब भगवान बंधे। तो यहाँ पर भगवान ने 2 वृक्षों का कल्याण किया, नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर अर्थात पुराणों में एक बड़े सुंदर राजा है, नल बड़े सुंदर है। राजा नल भी जिनके सामने कुबर दिखने लगे, जो राजा नल से भी सुंदर है, ऐसा नलकुबर। मणिग्रीव अर्थात जिसके ग्रीवा में मणि है, जिसके गले में मणि है, ऐसा मणिग्रीव। दोनों वृक्ष नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे, भगवान ने उनका उद्धार किया। इस प्रकार भगवान जीवों का उद्धार करते हैं प्रभु। उन्होंने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पाद स्मृत्यां शिरस्तवन पाद भुज प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तन्मना। इस प्रकार भगवान की सेवा की, स्तुति की। और इसके बाद भगवान कि पिताजी बाबा नंद ने कहा अब चलो वृंदावन चलना चाहिए, गोकुल में कुछ मन नहीं लगता। सब लोग चल पड़े वृंदावन को। कैसा है वृंदावन? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च यमुना यमुना के पुल है तो कहीं गोवर्धन है, ऐसा सुंदर स्थान। सब आ गए वृंदावन में। यहाँ भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। ब्रह्मा को जो अहंकार हो गया था कि भाई हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो भगवान ने उस अहंकार को तोड़ा और बताया कि व्यक्ति के अंदर कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान को बुद्धि से ना देखो, भगवान को भक्ति से देखो। जीवन में सरलता लाओ। जिसके जीवन में सरलता है उसके जीवन में ही ज्ञान है। भगवान सरल व्यक्ति को ही सरलता से मिलते हैं। ये बात ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति बड़ा कठिन हो गया है उससे भगवान नहीं मिलते। इसीलिए भगवान मिलना कठिन नहीं, जीवन में सरलता लाना कठिन है। अपने जीवन में जिस व्यक्ति की सरलता है उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। भाई भगवान का एक बार एक भक्त था, ध्यान से सुनना सब लोग, माताएं बैठी हुई। भाई एक चीज हम बार बार कहते हैं कि माता ध्यान से सुने, पता है क्यों? क्योंकि जरा पीछे देखो तो भाई लोग बड़े कम हैं, तो माताओं की संख्या ही ज्यादा है। और एक बड़ा सुंदर शब्द माताओं के लिए कहा जाता है, गृहिणी। सुना होगा, माताओं को संस्कृत में कहा करते हैं गृहिणी। शब्द बड़ा छोटा है और अर्थ बहुत बड़ा है। गृहिणी का अर्थ है गृहिणी, जिसका सारा घर ऋणी है, जिसका सारे घर वालों पर कर्जा हुआ, जिसने सब घर वालों के लिए मेहनतें की। घर वाले कितनी ही उसकी सेवा कर ले पर उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, ऐसी गृहिणी। और घर वो नहीं है जो ईंट पत्थर से बना हो, परसों भी कह रहे थे। हाँ, घर वो नहीं है जिसमें सीमेंट लगा हुआ हो, ईंट लगी हो, पत्थर लगा हो, वो घर नहीं है। गृहिणी गृह उच्यते, जिस घर में गृहिणी है वही घर। इसीलिए जीवन में हम तो माताओं से ही कहते हैं, क्योंकि माताएं समाज को सुधार सकती है। तो हम सब लोगों को भी समाज में कई प्रकार के व्यसन, जैसे माँ ने महिषासुर को मारा था, वैसे ही अब हमें भी महिषासुर को मारना है। समाज का महिषासुर अनेक प्रकार का, शराब, मांस, मदिरा, व्यसन, ये सब समाज का महिषासुर है। इसीलिए ध्यान से सुनना माता, हम सब लोगों को उसे मारना है। तो
जीवन में सरलता अवश्य होनी चाहिए। भगवान भी तब मिलते हैं जिसके जीवन में सरलता है, जिसका जीवन सरल है। तो एक बार भगवान का एक भक्त था जिसके बारे में अब घर में रहे इतना खाता था, एक बार में 2-2.5 सेर खा ले। तो घर वाले उससे परेशान हो गए। अब काम क्या करे, जहाँ खाए वहीं लुढ़क जाता, खाना काम क्या करे। घर वालों ने धक्के मार कर निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से, कुछ काम तो करते नहीं, ध्यान से सुनना। बेचारा आ गया मंदिर में। सो मंदिर में आकर अब उसको एक महात्मा जी मिले। सो महात्मा जी को जब देखा तो भाई महात्मा होते ही है, तन में खूब शरीर भी होता है। तो महात्मा जी को देखा, बोले ये तो बड़े रुष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। तब तक 2-4 चेले उनके और आ गए। सो वो भी ऐसे बड़ा प्रसन्न हो गया, खूब खाते होंगे तभी तो मोटे हैं। तो लगता है मैं भी यही है, करना ना पड़े, बस खाना ही खाना पड़े। तो रह गया मंदिर में। महाराज भोजन की क्या व्यवस्था है? गंगा आज एकादशी कर ली तो द्वादशी हम देख ही नहीं पाए, आज रात में समाप्त। कहा भाई जब इतनी परेशानी है तो कोई बात नहीं, यहाँ तो नहीं पर नदी के किनारे जाओ, वही भोजन करना। सो वैष्णव तो आइए हम सब लोग भी थोड़ी देर भगवान को बुलाने लगा। वो व्यक्ति बड़ा सरल भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा भगवान, अरे हे प्रभु, आज मुझे अनजान आरती यही यहाँ है मानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। प्रभु यहाँ मंदिर के जैसे 56 प्रकार के भोग नहीं है, पीने को नदी का पानी है, खाने को सूखी रोटी। पर तब भगवान प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूठे सूखे। एकादशी आज मंदिर बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब उसने सरलता वाली बात कही, कितना सरल है, भगवान से कहने लगा भूल करोगे यदि तज दोगे, पितराम भाग पानो महर्षा एक चार चापम। सीता जी को लेकर आ गए प्रभु। तो भोजन पाया सब लोगों ने, जो कुछ बचा कुचा था वो उसने भी कर लिया, क्योंकि उसने 2 लोगों का ही भोजन बनाया था, एक अपना और एक भगवान। और सीता जी आ गए तो चलो जो हुआ सो आधा आधा कर उसने पा लिया। अब राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की। प्रकट हो गए सबको लेकर। अब फिर लक्ष्मण जी को देखने लगा, ये कौन है? का ये हमारे भाई भाई सो अपनी है या किसी को पकड़ रहा है? भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहते हो, अपने भाई भाई। बोले लगते तो नहीं ना स्वरूप से ना रूप से, न स्वभाव से ना स्वरूप से। आप काले हुए गोरे हैं, ये थोड़ा गुस्से वाले लगते हैं, आप तो बड़े से आपके भाई है या किसी को उठा लिया है? भगवान ने कहा नहीं अपनी भाई है। तो बोले महाराज एक चीज बताओ, बुरा न मानना, पर एक चीज बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या भगवान के पूरे खानदान का ठेका लिया है? तो कल सीता मैया आई और आज ये भाई साहब आ गए। अब चलो जो है सो है, अब पाओ। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, सो भोजन करने बैठे। जो कुछ बचा था सो उसने भी पा लिया। बोले छोड़ा ना थोड़ा, एकादशी तो करवा ही देंगे हमारी। आ गया वापस, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु लगते आप बड़े सुंदर, आज जल्दी भी आ गए आप, पर कल बता दो कितने आओगे, उस हिसाब से व्यवस्था करके रखें। भगवान कहने लगे आ जाएंगे, आप चिंता न करो आ जाएंगे। बोले इतने आओगे? बोले हाँ हाँ हम आ जाएंगे। अब भगवान हो गए अदृश्य, वो भी चल पड़ा वहां से गुरुदेव के पास पहुंचा। बड़ा उस समय तो उसने कुछ नहीं कहा, सो आराम से सो गया। कुछ दिनों बाद, एक महीने बाद फिर से एकादशी आ गया। तो गुरुदेव मुख लटकाए हुए गुरुदेव के सामने उपस्थित हुए। गुरुदेव ने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज आप बहुत भगवान आते हैं, बहुत भगवान आते हैं। तो बोले गुरुदेव कम से कम 7.5 शेर आता है, इतना ही सब कुछ होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा 7.5 शेर? भाई इतना तो ये खा नहीं सकता, तो लगता है बेचेगा होगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है 8 शेर कर दो सब कुछ, आज जाएंगे और देख कर आएंगे। सब कुछ लेकर पहुंचा वहां। सोचने लगा कल तो आए थे बाम किसी जान की लखनदानी और दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मज। तुलसी जी तो कहते हैं, बोले वाम किसी जान की लखनदानी और आनंद रामायण में लिखा है दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मज। वाम कल तो ये 3 लोग आए थे, आज पहले भोजन तक बनाए गए, पहले बुला लेते हैं जितने आते हैं उस हिसाब से। तो भगवान को बुलाने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लक्ष्मण भैया की, भरत जी महाराज की, शत्रुघ्न जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। तो सबको देखकर सिर पर हाथ रखकर बोला अब तो हद ही कर। सब इकट्ठे बेचारा भगवान का मुख देखने लगे। भगवान ने कहा भाई अब जब आ गए हैं तो देना ही पड़ेगा, अतिथि देवो भव। कहने लगा अच्छा अतिथि देवो भव। बिन बुलाए मेहमान, एक को बुलाते हैं तो 2 आते हैं, 2 को बुलाते हैं तो 3 आते हैं, और 3 को बुलाते हैं तो सभी आ जाते हैं। तो बड़ी गड़बड़ है। सो आपसे ज्यादा चतुर हम हैं। भगवान ने कहा कैसे? बोले जाओ हमने भी भोजन बनाया है। नहीं बनाया तो बुलाया क्यों? बोले हम तो देखने के लिए बुला रहे थे, जो भगवान की कृपा रही होगी तो देखने के लिए बुला लिया। चलो आ ही गए।
तो भाई बनाओ और अपना प्रेम से खाओ। बोले तुम क्यों नहीं बनाते? बोले जब कुछ मिलना ही नहीं है तो बनाने से भी क्या फायदा, अब खुद बनाओ और खुद खाओ। भगवान ने कहा नहीं भाई, अब जब बुलाया तो बनाना तो पड़ेगा। वो कहने लगा मोते ना बनत बना, मोते ना बनत बना, भोजन आप बना बहुत दिन न सब पाए, बहुत दिन से हम इकट्ठे खा रहे हैं, अब नहीं हो सकता फिर बनाओ। भगवान ने कहा भाई ऐसा ना कहो, बनाओ। कहने लगा तुम नहीं ताजत सुबानी आपकी, तो नहीं बनता है, खुद बनाओ खुद पाओ। भगवान ने कहा भैया ऐसा ना कहो। बरहा पीड़म नटवर बहू कर्णयो कर्णिकार विभ्रद्वास कनक कपिशं जयंती जमाला सब लोग थोड़ी देर भगवान की बात देखो तो भगवान ने बराह धारण किया, मयूर पंख धारण किया। ये समझ में आ गया क्यों किया? तो बराह पीडम नटवर वपु, भगवान नटवर वपु नटों में श्रेष्ठ है। और भगवान शंकर नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्का नव पंचवार उद्गर्भ काम सजकादि सिद्धो नेतद्विमर्शेन शिव सूत्रजालम्। भगवान ने शिव को प्रकट किया, इसीलिए नटवर, यह है नटवर बपू और वो है नटराज राजा। वैसे व्याकरण शास्त्र का जो निर्माण हुआ भगवान शंकर के डमरू से हुआ है। जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है ना, वैसे ही व्याकरण शास्त्र में अपनी वर्णमाला है। शिव जी ने जब डमरू बजाया था तो उससे वो वर्णमाला प्रकट हुई थी।
अयुंड्री लिखेओ केओ छय भरंगणी कंडम जगह जबरदस्त का चटत जटौ कपय सर हरि इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि सामन्त्यायतः अकारादस्वकारा उच्चारणार्थे लग मध्य संज्ञकम्। तो ये 14 सूत्रों से प्रकट हुए। तो ऐसे व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। भगवान के कान पर करने का इस तरह रखा हुआ है, कानों में कुंडल है, गले में वैजयंती की माला है और आगे गौरें चल रही है, अगल बगल में ग्वाल बाल है और कन्हैया बीच में बैठकर चल रहा है। गोप्या किमाचरदयं कुशलस्मवेणो दामोदराधर सुधा मपि गोपिकाना रुष्यद्वचो श्रुवमुचो तरवो यथार्य यद्वचो श्रुवमुचो तरवो यथार्य जैसे भगवान लंबोदर, जिसका उदर बड़ा है वो लंबोदर, और जिसके उदर पर रस्सी है, दाम है, वो दामोदर। तो कन्हैया है दामोदर। ऐसी कुशल है भगवान की वेणु, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे व्यक्तियों की तो सब छोड़ो, हम लोग तो समझदार हैं, विवेकी हैं, पर लेकिन धन्यास्म मूढमतयोऽपि हरेताम् यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम् आगरणमेणितं सकृष्णसारा पूजां ततो विरचितां प्रणयावलोके। इस प्रकार गीत का नाम करते हैं। इस प्रकार वेणु की कथा अत्यंत सुंदर। याद रखना माता, कल पूछेंगे आप लोगों से कौन सा गीत गाया है, कौन सा गीत चल रहा है, वेणु कौन सा, माताएं बोलेंगे जरा कौन सा गीत चल रहा है, वेणु। बिल्कुल याद है ना, सोता नहीं बनना, श्रोता बनना। तो वेणु गीत की कथा है, इसके बाद चीरहरण की कथा है और भगवान मथुरा की जो गोपियां हैं उनके हाथ से भोजन करते हैं, ये कथा है। इधर प्रभु एक दिन सुबह का समय है, प्रातः काल प्रभु की नींद खुली तो सोचा कि बड़े सुंदर व्यंजन बने हुए हैं। रसोई में गए कन्हैया तो माँ कई प्रकार के व्यंजन बना रही है, तो माँ को देखकर करिए मैया ये सब क्यों बन रहा है? बोले भगवान इंद्र के लिए बन रहा है। बोले मैया हमें दे दो ना। मैया ने कहा नहीं भागो यहाँ से। क्यों? भाई हमें मिलना चाहिए। मैया ने कहा नहीं तुम्हें नहीं, पहले भगवान को भोग लगेगा तो तुम्हें मिलेगा। कन्हैया ने कहा नहीं मैया दे दो ना, बस एक पूरी चाहिए। मैया ने डांट कर भगाया, भागो यहाँ से, अपने बाबा से पूछो। दौड़ कर गए कन्हैया, बाबा आपको लाला को पूरी भी नहीं मिली। बाबा ने कहा अच्छा कौन नहीं दे रहा? बोले मैया। क्यों? बोले कहती है कि भगवान की पूजा करनी। कौन भगवान? बाबा कहने लगे परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानि प्रीणनं
भयः। बोले भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, वो हम सब लोगों को वर्षा देते हैं। कन्हैया ने कहा भाई कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव आविद्यते। जो भी होता है सब कर्मों के कारण होता है। इतना सुनते ही बाबा ने कहा बाप तुम्हारी ठीक है, पर लेकिन फिर भी आज तक के लोग पूजा करते आए हैं तो हमें भी करना चाहिए। बाबा ने बात सुनकर कन्हैया ने कहा बोले देखो बाबा, सबसे बड़े है ब्राह्मण देवता। देवाधीनो जगत सर्वं मंत्राधीनो च देवता, ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनो तस्मात् ब्राह्मण देवता। सबसे बड़े हैं ब्राह्मण देवता, जिनके अधीन जगत है, वो देवता भी उनके मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र भी उनके अधीन है। ऐसे ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम है। तो इसीलिए हमें ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को हवन में यज्ञ आदि करने के लिए गौ माता की आवश्यकता होती है, उनके दुग्ध की आवश्यकता होती है, घी की आवश्यकता होती है। और सो घी गौ माता को भोजन गोवर्धन से मिलता है, इसीलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो चल पड़े, सब लोगों ने स्वीकृत किया। पर कहा अरे कन्हैया कुछ गड़बड़ हुई तो देख लेना। कन्हैया ने कहा हम सब देख लेंगे। तो सब कुछ शक्तों में भरकर पहुंच गए गोवर्धन। तो वहां भगवान का भोग लगाया गया, सुंदर पूजा हुई गोवर्धन महाराज की। जो गोवर्धन भगवान है ले आया। तो इस प्रकार भगवान गोवर्धन की कथा आई। सभी माताएं भी इससे रास्ता बना दें। गोवर्धन महाराज जी की पूजा होनी है तो माताएं सभी रास्ता बना दें। समय का भी अभाव है और कल परसों कथा का अंतिम दिवस है। तो महाराज श्री के जो आगामी कार्यक्रम है उसके बारे में हम सभी पूरा गोकुल को डुबाने के लिए वर्षा हुई। सारे गोप दौड़े भगवान के पास। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर गोवर्धन भगवान के साथ भगवान ने उठा लिया गोवर्धन महाराज और सबकी रक्षा की। सब आ गए गोवर्धन के नीचे। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही तो भगवान ने समस्त वर्षा को रोक दिया और सब ब्रजवासियों की रक्षा की। इस प्रकार की कथाएं। इसी के साथ कल मां रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह होगा। रुक्मणी मंगल है। श्री गोवर्धन महाराज मुकुट विराज गोवर्धन महाराज मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज मुकुट
सिर राधे। सभी माताएं शांति से प्यारे तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे सिर पे सोहे। छवि बलिहारी में जाऊं, तेरी छवि बलिहारी में जाऊं। मांगी हरे तेरी नाथ आप हो, सुख दुख जीवन हर साथ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाऊं, हरे चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन सुंदर तेरी आरती संसार सार मुझे गिरवार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सयं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वः। ओम हरि ओम शंकर मध्य स्थितं द्वयं ब्रह्मणं केशवपरिणतं साक्षात् सर्वभूतभव्यो आवाहनं न जानामि न जानामि तवर्जनं पूजौ जैव न जानामि संवितां परमेश्वर मंत्रेण क्रियायं मध्येनं सरेसराय पूजितं मया देव। प्यारा बना बांसुरी बजने गाना, हो गाना मेरा प्यारा बना बांसुरी बजने गाना, हो गाना मेरा प्यारा बना बांसुरी बजने गाना। समस्त बाहर से आए हुए जो मित्र मंडली के हैं, ब्राह्मण लोगों के लिए भोजन की अलग व्यवस्था है। आप लोगों के लिए यहाँ पर पोखर खेत में अलग सुव्यवस्थित आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाए गए हैं भोजन की। समस्त ब्राह्मण देवताओं के लिए चौक में भोजन की व्यवस्था की गई है। आप लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग स्वच्छ स्थान पर भोजन करें। आपके अलग जगह बनाई गई है, इसलिए भक्ति भाव के साथ
बंसी तान सुनी के बंसी तान सुनी बंसी तान सुनी के बंसी तान सुनी के मेरो मन भी गाना मेरा मन भी बजे गाना मेरो 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 रूप देखी मोर मुकुट देखी मेरो रूप देखी मोर मुकुट देखी मेरो रूप देखी मोर मुकुट देखी मेरो मन को चुरे मेरा प्यारा गाना बांसुरी बजे गाना मेरा प्यारा गाना बांसुरी बजे गाना Ini
फोटो ले लेना इनको। एक सेकंड दाल की बात कोई कोई बोलते हैं हाँ दाल सभी पर बन जाओ हाथ
शांति व्यवस्था सारा दिन तुम्हारे ना मैं आता तब पाना ही तो कहो क्या उठवा सब खान जाओ बैठ रहा